पटना में कल भारतीय जनता पार्टी की रैली के दौरान जिस प्रकार का हादसा हुआ है उसे मैं मानता हूं कि ये आतंकवादियों की हरकतों के कारण ऐसा हुआ है। कई ब्लास्ट हुए हैं और लगभग 6 लोगों की जानें गई हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और लगभग 75-80 की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कि हॉस्पिटल में ही इस समय इलाज चल रहा है। निश्चित रूप से घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और सिक्योरिटी लैप्सेस तो निश्चित रूप से थे, नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े हादसे से बचा जा सकता था। लेकिन सचमुच मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ बिहार की जनता का कि इतने बड़े हादसे के बाद बिहार की जनता ने जिस धैर्य का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं बिहार की जनता के प्रति जिस धैर्य का उन्होंने परिचय दिया है मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं। कहीं न कहीं चाहे इंटेलिजेंस हो अथवा सिक्योरिटी लैब्स तो था ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी टेलीफोन आया था रात को। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और यह कहा कि इस संबंध में पूरी तरह से छानबीन चल रही है और 1-2 दिन में मैं पूरी जानकारी हासिल कर लूँगा। इसके प्रति भी उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की व्यवस्था तो यहाँ पर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जहाँ तक इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, उस संबंध में ज़रा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन सिक्योरिटी इंश्योर करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि लोगों को आने जाने में कोई बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह सब सारा प्रिकॉशन लेते हुए सुरक्षा की व्यवस्था तो सुनिश्चित की ही जानी चाहिए।